दक्षिण पश्चिम मानसून का समय तेजी के साथ यहाँ पर घटता हुआ चला जा रहा है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून जब से भारत पर दस्तक देता है तो इनके बीच यहाँ पर हमारे जितने भी लोग हो भारतवासी और इसी के साथ ही हमारे जितने भी किसान भाई लोग हैं उनका यहाँ पर सिर्फ यही होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून इस बार अच्छी बारिश की एक्टिविटी को देकर जाए और किसान भाई लोगों का काफी ज्यादा इंटेंशन ये होता है कि इस बार अच्छा खासा मानसून प्रदर्शन करेगा। लेकिन दोस्तों मानसून हर बार के जैसे इस बार भी यहाँ पर हमारे किसान भाई लोगों के साथ ही देशवासियों को निराश कर रहा है। यानी कुछ राज्यों पर इस तरीके से बारिश हो रही है कि जैसा कि लग रहा है वहां पर तबाही मच जाएगी, यानी बाढ़ वाली स्थिति यहाँ पर काफी गंभीर बन जा रही है। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश की कमी है और इसी के साथ ही यहाँ पर सूखे वाले माहौल बने हुए, यानी सूखाग्रस्त वाला इलाका बना हुआ है। और इसी के साथ ही यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून भले ही यहाँ पर 8% ज्यादा यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी को दिया हो या फिर 10% या फिर 11% ज्यादा बारिश की एक्टिविटी को दिया हो, लेकिन कुछ जिले यहाँ पर इस तरीके से हैं जहां पर इस बार भी दक्षिण पश्चिम मानसून अभी तक यहाँ पर निराश किया हुआ है। लेकिन दोस्तों आप सभी को यहाँ पर हम बता दें बंगाल की खाड़ी पर एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बनने जा रहा है और इसी के साथ इस वेदर सिस्टम का ट्रैक गंगा के मैदानी क्षेत्र यहाँ पर होने वाले हैं, क्योंकि गंगा के मैदानी क्षेत्र यहाँ पर डिपाचरली यहाँ पर काफी कम बारिश की एक्टिविटी को देखे हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से बंगाल की खाड़ी पर जो वेदर सिस्टम बनेगा उसके ट्रैक में बदलाव आया हुआ है। किस तरीके से आया हुआ है तमाम जानकारी समझेंगे। फिलहाल नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में चर्चा करेंगे अगले 10 दिनों के दौरान किस तरीके से यहाँ पर चीजें बनेंगी, किस तरीके से बारिश की एक्टिविटी होगी, कहां पर किस तरीके से माहौल बनेगा। तो आइए यहाँ पर जानकारी की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इसी के साथ ही पूरे पूर्वोत्तर इलाकों पर बादलों की लगातार इंटेंसिटी बनी हुई है। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी, उत्तरी, मध्य प्रदेश, इन तमाम क्षेत्रों पर जो बादल बने हुए हैं ये बारिश की एक्टिविटी को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो संभावनाएं यहाँ पर नहीं है अभी बारिश की। यहाँ पर जो कह सकते हैं बारिश की एक्टिविटी वाले बादल अभी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के इलाकों पर नहीं है कि जो यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी को दे पाए, क्योंकि ये जो बादल होते हैं ये काफी ज्यादा ऊंचाई वाले बादल यहाँ पर बने हुए हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड पर, जिसके चलते यहाँ पर ये बादल बारिश की एक्टिविटी को नहीं देंगे। और इसी के साथ ही आप सभी को बता दें जो यहाँ पर मानसून ट्रफ है ये हिमालय रीजन पर शिफ्ट होती हुई चली जा रही है और इसी के साथ ही पूरे फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन और उत्तर भारत के कई इलाकों पर बारिश यहाँ पर बढ़ेगी। लेकिन इस समय की तस्वीरें देखिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और साउथ इंडिया के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश यहाँ पर हो रही है। लेकिन अगले 10 दिनों के दौरान चीजें किस तरीके से बनेंगी, कहां पर किस तरीके से बारिश की एक्टिविटी होगा, तो आइए अगले 24 घंटे के दौरान के मौसम पूर्वानुमान के साथ यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। अगले 24 घंटे की स्थिति यहां पर देखिए, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर मानसून की सक्रियता यहां पर अगले 24 घंटे के दौरान से दिखाई देगा, जहां कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी इलाकों पर गरजेंगे बादल और कई इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। और उत्तराखंड के कई इलाकों पर बारिश रहेगा, फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन के भी इलाकों पर बादल बनेंगे और ये बादल बारिश की भी एक्टिविटी को देंगे। साथ ही साथ अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य के कई इलाकों पर अगले 24 घंटे के दौरान बारिश यहां पर दर्ज की जाएगी। दूसरी तरफ अगर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर भी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी दिखाई देगा। दक्षिणी पूर्वी जो गुजरात का इलाका वहां पर भी गरज चमक के साथ बारिश होगी और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों के साथ ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन तमाम क्षेत्रों पर आप सभी को गरज चमक के साथ कुछ इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटी यहां पर देखने को मिलेगी। और 22 तारीख आते आते यहां पर देखिए उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र के इलाके रहेंगे यहां पर कंटिन्यू यहां पर बारिश की एक्टिविटी बनी रहेगी और इसी के साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बारिश यहां पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई देगा, यानी बारिश की तीव्रता
पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के इलाकों पर बढ़ेगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर बढ़ेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक वाली स्थिति यहां पर थोड़ी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर रिकॉर्ड की जाएगी। पूर्वी राजस्थान के भी इलाकों पर बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों के भी इलाकों पर बारिश रहेगी। इसी के साथ ही अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य के कई इलाकों पर बारिश रहेगा। दक्षिण भारत के मुंबई से लेकर कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के इलाकों पर यहां गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटी दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ 23 तारीख आते आते यहां पर देखिए उत्तर भारत के पहाड़ी रीजन के साथ साथ पूरे फुटेल्स ऑफ हिमालय रीजन पर गरज चमक के साथ बारिश की तीव्रता यहां पर तेजी आएगी। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के वह इलाके जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करेंगे, बिहार के नेपाल से जो बॉर्डर शेयर करेंगे, वहां पर गरज चमक के साथ बारिश आप सभी को देखने को मिलेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई इलाकों पर झमाझम भारत में यहाँ पर बारिश की जो एक्टिविटी है कई इलाकों पर देखने को मिलेगी। इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर कंडीशन काफी ज्यादा जोरदार तरीके से वेदर सिस्टम को लेकर यहाँ पर होने लगेगा और बंगाल की खाड़ी की तीव्रता लगातार बढ़ती हुई चली जाएगी और यह तीव्रता एक अच्छे खासे वेदर सिस्टम में तब्दील हो जाएगी। और इसी के साथ साथ दक्षिण भारत के यहाँ पर कई इलाकों पर बारिश का सिलसिला देखिए दिखाई देगा। मुंबई से लेकर पूरे ये जो पश्चिमी घाट के इलाके रहेंगे, अच्छी बारिश यहाँ पर देखेंगे आने वाले समय में। लेकिन 24 तारीख आते आते देखिए बंगाल की खाड़ी के नॉर्थ वाले पार्ट पर एक भयानक वेदर सिस्टम यहाँ पर बन सकता है और ये काफी अच्छा खासा काफी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम यानी एक गहरा निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा और काफी इंटेंसिटी के साथ ये उड़ीसा को प्रभावित करेगा, छत्तीसगढ़ को प्रभावित करेगा, झारखंड को प्रभावित करेगा, पश्चिम बंगाल को प्रभावित करेगा। और इसी के साथ साथ कई इलाकों पर अच्छी खासी जोरदार बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए किस तरीके की चीजें यहाँ पर है, किस तरीके का माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पर समझिए। और 25 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा पर यह सीधा सा प्रहार करेगा और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए झारखंड के इलाकों पर किस तरीके से माहौल और यहाँ पर इसके पूरे ट्रिग्नोमेट्री को समझिए, किस तरीके से ये माहौल को बना रहा है, इसको यहाँ पर समझिए। क्योंकि बंगाल की खाड़ी से निकलने के बाद इसकी इंटेंसिटी में काफी ज्यादा यहाँ पर वृद्धि दिखाई देगा, काफी भयानक वेदर सिस्टम यहाँ पर दिखाई देगा और इसकी यहाँ पर तीव्रता डिप्रेशन तक जा सकती है, डिप्रेशन तक जा सकती है। और डिप्रेशन में जाने का मतलब निश्चित तौर पर है कि ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि ये जो डिप्रेशन रहेगा ये बंगाल की खाड़ी से निकलने वाला डिप्रेशन रहेगा और इसके चलते तूफानी हवाओं के साथ ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर दर्ज की जाएगी। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा यहाँ पर फ्लडिंग कंडीशन के चपेट में आएंगे, साथ साथ यहाँ पर झारखंड के भी इलाके आएंगे। लेकिन यहाँ पर 26 तारीख आते आते माहौल पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि यह वेदर सिस्टम का ट्रैक पूरा गंगा का मैदानी क्षेत्र का इलाका होने वाला। गंगा का मैदानी क्षेत्र यानी जो मानसूनी वेदर सिस्टम है एक लंबे समय के बाद कह सकते हैं अपने पोजीशन पर जा रही है, यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों का रास्ता जो मानसून का वेदर सिस्टम पूरी तरीके से भूल गया था, ये मध्य भारत को पार करता हुआ पश्चिम भारत में जो दाखिल हो रहा था, लेकिन इसके यहाँ पर ट्रैक का फिर से यहाँ पर वापसी यहाँ पर हो सकता है, यानी वापसी ट्रैक एक बार फिर से पा सकता है और ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित करने का निश्चित तौर पर मतलब है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल में काफी मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। उत्तर प्रदेश की स्थिति खास तौर पर यहाँ जबरदस्त रहेगी और कई इलाकों पर फ्लडिंग कंडीशन इस वेदर सिस्टम के चलते देखी जाएगी और यहाँ पर लोगों के लिए काफी खतरनाक स्थिति बन सकती है, क्योंकि ये वेदर सिस्टम है। और इसी के साथ साथ पूरे फुटेल्स ऑफ हिमालय रीजन, पूरे पूर्वोत्तर, पूरे पूर्वी भारत के इलाके यहाँ पर भयानक बारिश की एक्टिविटी को देखेंगे। दूसरी तरफ गुजरात से लेकर पूरे पश्चिमी घाट के इलाकों पर झमाझम बारिश का सिलसिला कई इलाकों पर दर्ज किया जाएगा। तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई इलाकों पर अच्छी खासी बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ यह वेदर सिस्टम काफी अगर लंबे समय तक उत्तर प्रदेश पर सस्टेन करता है तो चीजें यहाँ पर काफी गंभीर हो जाएंगी। और 27 तारीख की स्थिति यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश का कहर इस वेदर सिस्टम की वजह से देखा जाएगा। उत्तराखंड से लेकर पूरे नेपाल में
जोरदार बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। दक्षिणी पश्चिमी बिहार में झमाझम बारिश का सिलसिला, झारखंड पश्चिम बंगाल में जोरदार बारिश की एक्टिविटी, पूरे पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश का सिलसिला यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। और यह वेदर सिस्टम निश्चित तौर पर अपना पूरी तरीके से ट्रैक को बदल लिया है और ये ट्रैक गंगा के मैदानी क्षेत्र की ओर ये वेदर सिस्टम कर लिया है। और 28 और 29 तारीख के बीच में उत्तर प्रदेश समेत बिहार में कहर बनकर यहाँ पर स्थिति को काफी गंभीर करेगा, यानी काफी भयानक बारिश की एक्टिविटी पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे बिहार और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, पंजाब के कुछ इलाके, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के साथ ही पूरे इंटायर उत्तर प्रदेश पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी को देगा। नेपाल, सिक्किम से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूरा पूर्वोत्तर जोरदार बारिश की एक्टिविटी की चपेट में रहेगा। लेकिन इस वेदर सिस्टम की वजह से खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन तमाम क्षेत्रों की स्थिति काफी गंभीर हो जाएगी और यह गंभीर स्थिति रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि 29 तारीख आते आते उत्तर प्रदेश पर जोरदार बारिश का यहाँ पर लगातार शिकंजा बना रहेगा। उत्तरी मध्य प्रदेश के साथ साथ बिहार में जोरदार बारिश दर्ज की जाएगी। दक्षिणी हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों पर झमाझम बारिश, नेपाल से लेकर पूरे पूर्वोत्तर तक जोरदार बारिश का सिलसिला दर्ज किया जाएगा। और यह बारिश का सिलसिला यहाँ पर दर्शाता है कि लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। हालांकि अभी वेदर सिस्टम के ट्रैक में यहाँ पर बदलाव आया हुआ, हालांकि यहाँ पर कंटिन्यू आप सभी को हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर इसका ट्रैक बदल रहा है तो उसके माध्यम से भी यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। यानी यहाँ पर सुबह वाली स्थिति आप सभी लोग देख पाए थे कि ये मध्य भारत को पार करता हुआ किस तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसका ट्रैक में फिर से परिवर्तन आया हुआ है। लेकिन यह वेदर सिस्टम बनेगा, स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बनेगा, इसकी पॉसिबिलिटी 100% है। लेकिन इसके ट्रैक में यहाँ पर असमंजस है। लेकिन अभी के मुताबिक ये पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों को चपेट में ले रहा है। लेकिन अगर ये चपेट में लेता है, इस तरीके से माहौल बनता है, तो खास तौर पर पूरे गंगा के मैदानी और पूर्वी क्षेत्रों के लिए तो यहाँ पर बारिश के यहाँ पर मायने से तो अच्छी चीज है, लेकिन भीषण बारिश कहीं ना कहीं खतरा पैदा करेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।